हमारा टर्म 2 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि थीम 9 तो है बट ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट आता है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोर्ट 16th-17th सेंचुरी। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था थोड़ा डिटेल में, उनके कोर्ट्स में क्या होता था, एम्परर की लाइफस्टाइल कैसी थी, सुबह उठते से वो क्या करता था क्या नहीं करता था। क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेज, टाउन्स, थोड़ी इन चीज़ों पे हम नज़र मारेंगे। तो ये चैप्टर जो हम थोड़ा सा डिटेल में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो मुगल एम्पायर था उसके रूलर यानी कि जो मुगल एम्परर्स थे, जो बादशाह थे, वो अपने आप को ऐसा देखते थे कि डिवाइन विल से उनको अपॉइंट किया गया। मतलब ये डिवाइन विल मतलब जैसे कि जो भी वो जिसको मानते थे प्रॉफिट वगैरह, तो ये प्रॉफिट ने उनको अपॉइंट किया है कि वो इतने बड़े मतलब ये पूरे अपने एम्पायर के ऊपर रूल करें, इतने बड़े और इतनी हेट्रोजेनस पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि जो पॉपुलेशन हेट्रोजेनस तो था क्योंकि उस टाइम पे मुगल्स के टाइम पे वहाँ पे सूफीज़ भी थे, हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे। उनका इतना बड़ा एरिया में वो रूल करते थे कि पंजाबीज भी, सिख भी, तो बहुत बड़ा एरिया था, बहुत हेट्रोजेनियस था, डाइवर्स था तब भी हमारा इंडिया। तो वो देखते थे कि डिवाइन विल है, मतलब कहीं ना कहीं वो रिलीजियसली या डिवाइनली उसको कनेक्ट, गॉडली कनेक्ट दे देते थे अपने एम्पररशिप को। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि हमने जैसे पढ़ा है कि औरंगज़ेब ने कैसे अपने सारे भाइयों को मार दिया, अपनी बहन को कब्जे में कर लिया, अपने फादर को उन्होंने बहुत दिनों तक कब्जे में रखा, बंद करके, जैसे कि जेल में डाल दिया टाइप से उनको बंद करके रखा, और फिर उन्होंने कैसे और ऐसे हम और भी देखते हैं कि अकबर के टाइम पे भी अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, फिर उनके बेटे थे शाहजहां, तो ये सब लोगों ने फाइट करा अपना रास्ता। तो मतलब एक तरफ तो वो इस तरीके से लड़ के गद्दी पे कब्जा करते थे, अगर मैं कहूँ तो, और दूसरी तरफ वो ये भी मानते थे कहीं ना कहीं फिर भी इतने के बाद भी कि उनको डिवाइन विल ने अपॉइंट किया है, तो ये उनका एक तरीका था कि ठीक है वो इस तरीके से मानते थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मुगल हिस्ट्रीज को रिक्रिएट करने का है, वो है मुगल क्रॉनिकल्स। अब इसका नाम क्रॉनिकल्स क्यों पड़ा? क्रॉनिकल्स इसलिए क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर चीज़ बताते थे। कि एक एग्जांपल भी तो कि जिस दिन से एम्परर है उसका उनका जब जिस दिन से उनका उनके घर पे बेटा पैदा हुआ, जो भी उनकी वो एम्परर जो नेक्स्ट होने वाला है वो पैदा हुए, तब से लेकर उनकी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करते थे ये क्रॉनिकल्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि वो बड़े हुए, फिर ऐसा फिर वैसा। तो क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट बाय डेट, दिन बाय दिन किस तरीके से उनकी लाइफ में इवेंट्स हुए। ऐसा नहीं कि पहले 50 साल के थे एम्परर तब कोई इवेंट बता दिया, फिर 10 साल पे आ गए, फिर 25 पे, इस तरीके से नहीं। वो छोटे से बड़े हुए और किस तरीके से उनकी लाइफ आगे बढ़ी, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा क्रॉनिकल्स। ये जो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो इंग्लिश में इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉनिकल्स कहते हैं क्योंकि दे रिकॉर्डेड द इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो मुगल्स क्या करते थे अपने कोर्ट में अपने ऐसे मिनिस्टर्स को और इनको अपॉइंट करते थे, ताकि अपने स्कॉलर्स को अपॉइंट करते थे कि वो एरियाज में जाए जहाँ पर मुगल्स का रूल है, इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे जाए, वहाँ पे सर्वे करे, देखे कि वहाँ की कंडीशंस कैसी है, फिर मुगल की वो एम्परर की लाइफ को रिकॉर्ड करे, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। तो वो मुगल्स ऐसे स्कॉलर्स को कमीशन देते थे, कमीशन करते थे, और फिर ये स्कॉलर्स जो है वो ये अकाउंट्स जो है वो रिकॉर्ड करते थे और लिखते थे। तो इस तरीके से हमें इन क्रॉनिकल्स के थ्रू कि उनके एम्पायर में जिस तरीके से वो अलग अलग जगह जाके स्कॉलर्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते थे, किस टाइप का रूल था, मुगल एम्परर किस तरीके से डिसीजंस लेते थे, या उनके व्यूज़ क्या थे, या उन जब वो एम्परर रूल कर रहा है तो उनके रूल में वो क्या नए लॉज बनाते थे, ये सब चीज़ें जो है वो हमें क्रॉनिकल्स के थ्रू पता चलता है। तो ये क्रॉनिकल्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स तो है मुगल हिस्ट्रीज को रिक्रिएट करने का, उसके बारे में स्टडी करने का। लेकिन एक बात है कि हम इसको एज इट इज़ नहीं ले सकते, क्योंकि भले ही इसमें इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो इसमें हमें बहुत क्लियरली दिखती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें बायस्ड हो सकता है, क्योंकि जो स्कॉलर है उसको कमीशन कौन कर रहा है? कमीशन तो उसको मुगल एम्परर ही कर रहा है ना। तो जो स्कॉलर ने जिसने लिखा है वो थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, या वो एम्परर को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बता सकता है। तो एक
इम्पोर्टेंट सोर्स है, लेकिन फिर भी एकदम वर्ड टू वर्ड हम नहीं ले सकते, क्योंकि इन क्रॉनिकल्स के थ्रू बेसिकली एम्परर क्या बताना चाहता था, एम्परर ये बताना चाहता था कि वो किस तरीके से एम्पायर को रन करता था, और वो अपने सभी सब्जेक्ट्स को एक मीनिंग देना चाहता था, एक सब्जेक्ट को अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक तरीके से एक अनाउंसमेंट थी ये इन क्रॉनिकल्स के थ्रू कि वो उनको कैसे रहना है, डर के रहना है, कैसे रहना है। और जो लोग एम्परर को अपोज करने वाले थे, अपोज करने का सोच रहे थे, ये उनके लिए एक वार्निंग थी कि ये उनका इतना बड़ा एम्पायर है, उनका डोमेन है, और अगर भाई एम्परर से पंगा लोगे तो फिर आप बच नहीं पाओगे। तो इस तरीके से ये क्रॉनिकल्स जो थे वो मुगल्स एम्परर जो थे वो कमीशन करते थे। यहाँ पर ये फिगर देख लीजिए, ये म्यूजियम है तिमूर की समरकंद में 1404। ओके, थोड़ा सा ब्लर है शायद इसमें इमेज।